हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए, लास्ट वीडियो में आपने लिमिट ऑफ मॉडुलस फंक्शंस को समझा और वो बहुत आसानी से समझ में आ गया क्योंकि उसका ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बहुत आसान है। और ओपनिंग ऑफ मॉड ये कैसे करते हैं वो आपको बहुत बिगिनिंग से आप उसमें एक्सपर्ट थे, तो इसलिए मॉडुलस फंक्शंस का जो लिमिट है वो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर लियोगे। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि मेंस और एडवांस लेवल के ऊपर जो टफेस्ट प्रॉब्लम आते हैं लिमिट्स के ऊपर, वो आप आसानी से कर लेंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो। देखिए, ये क्या है, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कैसा बिहेव करता है वो मालूम होना चाहिए, उसका ग्राफ मालूम होना चाहिए। ये ऑलरेडी हमने फंक्शन में डिस्कस किया था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको फिर से एक्सप्लेन करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विच इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय द नंबर लेस आर इक्वल टू एक्स। या तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो एक्स के इक्वल होगा या फिर उससे स्मॉल होगा। मतलब जैसे हमने अगर 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो वो 1 होगा, और अगर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 2 होगा। मतलब अभी देखिए, इस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 2 आ गया और इस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे कम आ गया, लेस, विच इज लेस आर इक्वल टू एस गिवन बाय नंबर, गिवन बाय इंटीजर बोल सकते हैं हम, विच इज लेस आर इक्वल टू एक्स। ठीक है, वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, ये बात तो हमको मालूम है। ठीक है साहब, अब इसके ग्राफ को हमने इस प्रकार से बनाया। इस ग्राफ को भी रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे इतना पोर्शन है, यहाँ इतना पोर्शन है, यहाँ इतना पोर्शन है, यहाँ इतना पोर्शन है, और इस प्रकार से ये ग्राफ है। तो डेफिनेटली ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ तो नहीं है। ठीक है, फाइन, एक बात और क्लियर हो गई। अब उसके बाद में अब इसको देखिए कि 0 और 1, ये 0 और 1 के बीच के लिए ये ग्राफ है। ये है 1 और 2 इनपुट, ये इनपुट एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब इनपुट एक्सिस, और ये वाई एक्सिस क्या है, आउटपुट एक्सिस है। आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इस प्रकार का बिहेव करता है कि अगर मशीन के अंदर, फंक्शन के अंदर इनपुट एक्स है तो आउटपुट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आता है, ये आपका आउटपुट हो जाता है। करेक्ट है? ठीक है साहब, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको जब फंक्शन अब डिस्कस किए थे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसको वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूँ सो दैट आप लिमिट में भी एक्सपर्ट हो जाए। अभी ये क्या है कि ठीक है साहब, तो 1 और 2 के बीच में जो भी इनपुट है, 1 और 2 के बीच में इनपुट मतलब इन सभी x के लिए, इन सभी इनपुट के लिए जो 1 और 2 के बीच में है उनका करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये है, उनका करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये है जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। मतलब जब 1 और 2 के बीच के कोई भी रियल नंबर इस मशीन के अंदर इनपुट होंगे तो आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। करेक्ट है, 1 का आउटपुट भी 1 ही है, तो इस 1 के लिए आउटपुट ये है। ये जो सर्कल मैंने लगाया है वो इस 1 के लिए नहीं है, इस 1 के लिए जो आउटपुट है वो ये है। तो ये जो सर्कल है इसका मतलब अगर 2 इनपुट होगा तो आउटपुट 1 नहीं होगा, इसमें सर्कल लगा भाई। ये पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 2,1 है। करेक्ट है, लेकिन यहाँ सर्कल पुट कर दिया है, इसका मतलब 2 के लिए 1 आउटपुट नहीं है। अब इसके भी कोऑर्डिनेट देखिए, 2 के लिए ये 2, मतलब यहाँ पे मैंने सर्कल पुट नहीं किया तो 2 इनपुट है तो आउटपुट 2 है। मतलब अगर 2 का मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालना है तो वो वापस से कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ से ये शो कर रहा है कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 होगा, लेकिन यहाँ सर्कल पुट कर दिया, इससे समझ में आ गया कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 नहीं है बल्कि 2 है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से चलता है। ठीक है साहब, तो अब देखेंगे कि 0 और 1 के बीच के जितने भी नंबर्स है उनके लिए आउटपुट 0 है। उनके लिए जो भी 0 और 1 के बीच का इनपुट है मतलब x है, उनके लिए आउटपुट 0 है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सीधा सीधा x एक्सिस पे और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो 1 होगा
2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 2 होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 3 होगा। करेक्ट है, फाइन। अब ये ग्राफ तो समझ में आ गया हमको। अब मैं बात करूंगा लिमिट की। तो चूंकि लिमिट क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की हम बात करते हैं फंक्शन की। जब 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 इनपुट अप्रोच कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, तो फंक्शंस का बिहेवियर या फिर फंक्शंस का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसके बारे में हम बात करते हैं लिमिट में। ठीक है साहब, ये बात तो क्लियर हो गई, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसी चीज को लिमिट में डिस्कस करूंगा कि अगर मेरे को लिमिट निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का, ठीक है, तो इसको चेकआउट करते हैं। लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, limit of greatest integer function x when x is approaching towards 2, मैंने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और राइट हैंड लिमिट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि अपने मॉडुलस फंक्शन में देखा था कि हम जब मॉडुलस फंक्शन बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बात करेंगे, सिग्नम फंक्शन बात करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस की बात करेंगे, तो लिमिट में हम इन फंक्शन का बिहेवियर देख के पहले इनको ओपन कर लेते हैं। ओपनिंग ऑफ मॉड, चाहे ओपनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चाहे ओपनिंग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, चाहे ओपनिंग ऑफ सिग्नम फंक्शन, इनको पहले ओपन कर लेते हैं और फिर हम लिमिट लगाते हैं। और ओपन करने के टाइम पे हमको देखना पड़ेगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स की ओर कि राइट हैंड साइड से आ रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स की ओर। आई होप दैट पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी हम ओपन करेंगे और ओपन करने के लिए हमको ग्राफ मालूम होना चाहिए। फंक्शन का ग्राफ मालूम है, उसका बेसिक नेचर मालूम है, तभी तो हम ओपन कर पाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब देखिए, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब जो x है वो 2 की ओर अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो वो कैसे होगा? देखिए, ये 2 है, 2 से लेफ्ट हैंड, 2 की ओर हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। तो फंक्शन का वैल्यू किधर जा रहा है? फंक्शन का वैल्यू तो 1 की ओर जा रहा है। फंक्शन का वैल्यू किसकी ओर जा रहा है? 1 की ओर। सिंपली आप यहां पे 1 लिख सकते हैं। करेक्ट। और फाइनली जब आपका ये कांस्टेंट आ गया 1 तो लिमिट आ गया 1। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट में आते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड लिमिट में मतलब आप 2 की ओर राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। इसको पॉजिटिव लिखो चाहे न लिखो, अगर आपने ये लिख दिया है राइट हैंड लिमिट, मतलब वी अंडरस्टैंड दैट वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। यहां से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। यहां से जब आएंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग y या आउटपुट कितना है? 2 है। करेक्ट है कि नहीं? तो अब जब राइट हैंड साइड से 2 की ओर अप्रोच करते तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओपन हो गया एज 2। करेक्ट। तो फिर 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका लिमिट हो गया 2। तो यहां से ये पता चला कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहां से अब मुझे बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा और राइट हैंड लिमिट क्या होगा। अब आप सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 ऑफ, एक नंबर आ जाएगा इसमें, मतलब इसको पहले ओपन कर देंगे। तो 3 की ओर जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो ये ओपन कैसे होगा? 3 की ओर आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू इधर आएगा। करेक्ट है। तो 3 की ओर जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं मतलब फंक्शन जो है वो 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब ये ओपन हो जाएगा 2 में। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है। फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट में जब आप 3 की ओर राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन किधर की ओर जा रहा है? 3 की ओर जा रहा है। करेक्ट है कि नहीं? तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा 3 में। 3 एक
कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका लिमिट आ जाएगा 3। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, लेकिन इन दोनों रिजल्ट से आप एक रिजल्ट को निकाल सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके बाद में आंसर ले सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। वो क्या, देखो वो रिजल्ट क्या है मैं बताता हूँ। जब आपने x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड से आए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिट 1 आया, और राइट हैंड साइड से आए x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 तो उसका जो लिमिट है राइट हैंड लिमिट वो 2 आया। यहाँ पे भी राइट हैंड लिमिट 3 आया जब आपने 3 की ओर अप्रोच किया राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 2 की ओर अप्रोच किया तो लिमिट 2, राइट हैंड साइड से 3 की ओर अप्रोच किया तो लिमिट 3। इसका मतलब एक रिजल्ट हमको मिल गया कि लिमिट, अगर मैं किसी इंटीजर की ओर अप्रोच कर रहा हूँ राइट हैंड साइड से तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो लिमिट है वो हमेशा आई होगा, ठीक है कि नहीं। और दूसरा, अगर मैं इंटीजर की ओर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो लिमिट होगा वो i-1 होगा। i-1 है, 2 - 1 करेंगे तो 1, ठीक है, 3 - 1 करेंगे तो 2, करेक्ट, 3 - 1 करें तो 2। अब आपको समझ में आएगा कि ये रिजल्ट से तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं कर सकते। आपने सारी चीजों को समझ लिया, ग्राफिकली कैसे फंक्शन बिहेव करता है, लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है, लिमिट एक्चुअली में होता क्या चीज है, वो चीज को समझ लिया और डायरेक्टली अब आप फार्मूला लगा दिए कि लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स एनी इंटीजर i, देन द राइट हैंड लिमिट विल बी सिंपली दैट i, एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x when we are approaching towards I from left hand side, then the left hand limit will be i-1। I hope that इस फॉर्मूले से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, तो फिर आप ये बता दीजिए, फर्स्ट वन इज लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, और ये इसकी x की बात करेंगे तो बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा और राइट हैंड लिमिट क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड 0 की ओर आ रहे मतलब 0 - 1, फाइनली आंसर -1, और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट सीधा सीधा 0 हो जाएगा, करेक्ट है क्या। अब ये ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं और सीधा आपने फार्मूला लगा दिया, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो और राइट हैंड लिमिट बोलो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4, और राइट हैंड लिमिट हो जाएगा 5। गॉट द पॉइंट, कितना आसान है, अब समझ में आ गया बात। तो स्टूडेंट्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिमिट्स के बारे में हमने बात की, लेकिन आपने अभी तक जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का लिमिट देखा है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के ऊपर देखा है, करेक्ट है। अगर इंटीजर वैल्यूज नहीं है तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट i-1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट i आ रहा है, डेफिनेटली ये दोनों सेम नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देता हूँ, जैसे मैंने अभी बात कर लिया कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3/2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। 3/2 मतलब कितना हो गया 1.5। अब 1.5 कहाँ होगा, देखो 1.5 यहाँ कहीं होगा। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो भी फंक्शन 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो भी फंक्शन 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, करेक्ट है कि नहीं, वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 3/2, अब इसको ओपन कर देंगे तो ये कितना आएगा बोलो 1.5 मतलब 1, और फाइनली ये आ गया 1। यहाँ पे आते हैं लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3/2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसको ओपन कर दीजिए। जब 1.5 के राइट हैंड साइड से भी आएंगे तो फंक्शन अप्रोच कर रहा है 1 के, तो 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है और ये फाइनली आ गया 1। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो अब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, अब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। तो जब आप इस क्या बोल रहे हैं आप, जब कोई फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं 3/2 लाइक दैट 4/3 इस प्रकार के अगर नंबर लेते हैं तो आपको वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होते दिखेगा, क्योंकि एनबीडी उसका जो है लेफ्ट एनबीडी में और राइट एनबीडी में फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से हो चाहे वो राइट हैंड साइड से हो, तो वहाँ आपका लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है। तो इतनी बातों को मैंने आपको यहाँ डिस्कस कराया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप दैट आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आप इसको 1-2 बार और जरूर देख लेना वीडियो को, सो दैट आप परफेक्ट इसमें हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेता हूँ जहाँ पे आपको ओपनिंग ऑफ मॉड और ओपनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस मैंने यहाँ आपको
सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल नहीं बताया, ध्यान रखिएगा। तो आप ओपनिंग ऑफ मॉड और ओपनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बेस पे अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट एडवांस लेवल के हैं, आप उनको मेंस लेवल का भी कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ greatest integer x by greatest integer x when greatest integer of x is not equal to 0 and 0 when greatest integer of x equal to 0. So find limit x is approaching towards 0 of f of x. अब इस लिमिट को फाइंड आउट करना है। देखिए अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आपने बेसिक नेचर देख लिया, बेसिक लिमिट्स देख लिया, अब यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए अपने को पहले ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसका ये मतलब हो गया कि x जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो अब अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, करेक्ट है कि नहीं, इसकी बात करेंगे। तो जब आप राइट हैंड साइड से 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं तब आपका फंक्शन ऑलरेडी 0 है। इसका ये मतलब है कि इफ वी आर approaching towards 0 from right hand side then function की वैल्यू क्या है, 0 है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब जब x 0 और 1 के बीच में होगा तभी उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। इसका मतलब जब हम 0 की ओर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शंस का वैल्यू 0 है। राइट हैंड लिमिट स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आ गया स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आ गया। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब हम x को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 तो नहीं होगा, करेक्ट है कि नहीं। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर आ रहे हैं मतलब -0.999 समथिंग है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा -1, मतलब ये फंक्शन खुलेगा ऐसे साइन ऑफ -1 और -1। मैंने अभी क्या कर दिया है, इंटीग्रल पार्ट को ओपन कर दिया है, इंटीग्रल पार्ट को क्या कर दिया है, ओपन। अब इसका ये लगाते हैं लिमिट ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0 माइनस साइन 1 और ये -1 कट गया। फाइनली साइन 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ये हो गया साइन 1। तो स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से यहाँ पे यूज किया है, करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये सारा चीज़ आप तभी समझ सकते हैं जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ उसको कैसे ओपन करना है, उसकी कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सारी चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ आपके पास में 4 मिनट्स है तो एक प्रॉब्लम और लेना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने बोला था कि अब मैं ये जो क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस किया ये मेंस लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के, और सिंपल कॉन्सेप्ट है ओपनिंग ऑफ ये स्पेशल फंक्शन, चाहे वो मॉडुलस फंक्शन हो चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो। तो अब यहाँ देखिए ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मॉड ऑफ एक्स प्लस ए when x is less than 0 है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट है तो फाइंड ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मॉड को भी ओपन करना है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को भी ओपन करना है। तो पहले मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आप 0 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, जब 0 से लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं 0 की ओर तो फंक्शन ये है मॉड ऑफ एक्स प्लस ए। अब इसको पहले ओपन कर दीजिए स्टूडेंट्स, पहले ओपन कर दीजिए, क्योंकि 0 से आप 0 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं मतलब एक्स कैसा है यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव को ओपन करने के लिए इसको -x करना पड़ेगा प्लस ए। इसके बारे में बहुत बातें बता चुका हूँ मैं ओपनिंग ऑफ मॉड में और लिमिट ऑफ मॉडुलस फंक्शन में। अब ये यहाँ पे सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप पुटअप कर दीजिए तो 0 प्लस ए हो जाएगा। फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया ए। और राइट हैंड लिमिट में अब आते हैं लिमिट
एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड से आ रहा है तो ये कैसे ओपन होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ कॉस ऑफ 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होता है, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस 0 1, कांस्टेंट का लिमिट 1 आ गया। तो अब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए फाइनली ए इक्वल टू 1 आ गया। स्टूडेंट्स कितने आसानी से आपने बनाया है। कब, जब आपने इस फंक्शंस का नेचर ये कैसे ओपन होते हैं ये अगर आपको मालूम है तो ये प्रॉब्लम्स आसान है। आई होप दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का लिमिट कैसे निकालना है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।